हाँ बच्चों, तो हम लोग 11% एयर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताना है आप लोग को, थोड़ा सा हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चला था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। अब से डेली वीडियो लोड होगा, ये ध्यान रखिएगा, और डेली पढ़ा देंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट परसेंटेज में आगे बढ़ाएंगे संकलन एवं व्यवकलन। जैसे कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई एक भौतिक राशि दो राशियों के योगफल या घटाने के ऊपर निर्भर है। जैसे आपका एक कोई भौतिक राशि जेड है, क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो चाहे कोई लंबाई हो, ऐसे, ठीक है ना। कोई मान लो यहां से बनारस की लंबाई जेड किसके बराबर है, यहां से चंद्रक की दूरी और धन चंद्रक से बनारस की, तो क्या समझे, इसे जेड क्या है, लाल रंग से बनारस का डिस्टेंस, ठीक है। लाल रंग से बनारस का डिस्टेंस बराबर क्या होगा, लाल रंग से चंद्रक धन चंद्रक से बनारस, ठीक। अच्छा, तो अब इसमें एरर निकालना है अपने को। तो पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि जैसे आपका डिस्टेंस x है यहां से चंद्रक तक, तो जो भी एरर निकाल रहे हैं तो उसके पहले त्रिभुज का निशान लगा देंगे, उसको पढ़ते हैं डेल्टा। तो हमने माना कि जो पहला डिस्टेंस है मीन्स लाल रंग से चंद्रक नापने में होने वाली त्रुटि क्या है, डेल्टा x का है। अब ये डेल्टा x से प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, या आप ऐसे बोल सकते हो x जिस यंत्र से नापा गया होगा उसका लिस्ट काउंट कितना है, डेल्टा x। किसी यंत्र का जो लिस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है, नापने में अधिकतम उसी की त्रुटि होती है, पिछले क्लास में हुआ था। तो x जिस किसी यंत्र से नापा गया होगा उसमें उस यंत्र से नापने में त्रुटि कितने की हुई होगी, मान लो डेल्टा x। तो ये डेल्टा x से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बल्कि चलो हम यहाँ तो x को नापने में त्रुटि कितने की है, डेल्टा x। फिर चंद्रक से बनारस नापने में जो दूरी y है, ये तो एक्यूरेट है y, इसको नापने में होने वाली त्रुटि कितना है, डेल्टा। क्वेश्चन समझे ध्यान से। कोई भौतिक राशि है जेड, मान लिया हमने डिस्टेंस है, तो ये जेड क्या है, यहां से बनारस की दूरी, लाल रंग से बनारस की दूरी किसके बराबर है, लाल रंग से चंद्रक और धन चंद्रक से बनारस। अच्छा, तो अब जब लाल रंग से चंद्रक की दूरी नाप रहे हैं तो उसमें त्रुटि कितने की है, डेल्टा x लिख दे रहा हूं त्रुटि। और चंद्रक से बनारस जो एक्यूरेट y है, लेकिन नापेंगे तो कुछ न कुछ एरर होगा, उसमें त्रुटि कितनी की है, डेल्टा y। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज का अगर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल एक्यूरेट करना संभव नहीं है। आपको मैं कह सकता हूं कि घड़ी देखना नहीं आता है, क्योंकि घड़ी में 1 सेकंड से कम का टाइम अगर मेजर करने के लिए बोलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मीटर स्केल था, 1 मिलीमीटर से कम का डिस्टेंस नापना संभव नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, तो अब जब यहां से बनारस का डिस्टेंस जो जेड है नापने जाएंगे तो x में त्रुटि है, y में त्रुटि है। या तो जो एक्यूरेट डिस्टेंस x है, x से या तो डेल्टा x ज्यादा भी नाप सकते हैं, या तो x नापने में हो सकता है कम में नापे हो। अच्छा, जब ये दोनों में त्रुटि रहेगा और जेड में जो होने वाली त्रुटि, जब इसमें त्रुटि होगी इस पे त्रुटि होगी, तो जो नापने के बाद जेड आएगा यहां से बनारस का डिस्टेंस, उसमें भी एरर आएगा। तो जेड में मान लिया हमने एरर कितने का है, डेल्टा का, ठीक है। तो अब जैसे अब मान लो यहां से बनारस का डिस्टेंस लिखना है जेड बराबर, तो जब प्रैक्टिकल करके निकालेंगे जो एक्यूरेट डिस्टेंस बनारस का है, अब जेड में एरर कितने का है, डेल्टा जेड का। तो जेड से डेल्टा जेड ज्यादा भी हो सकता है और साथ साथ कम भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बल्कि इसको बोल दो कि अब जेड एक्यूरेट था, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके निकालेंगे कुछ एरर आएगा। अब ये पूरा क्या है, गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ यहां से बनारस की दूरी बराबर
अभी ये गड़बड़ कैसे होगा, क्योंकि एक्स में भी गड़बड़ी होगी, वाई की भी गड़बड़ी होगी। ऐसे ही एक्स में या तो डेल्टा एक्स एक्स से ज्यादा नापे होंगे या तो कम नापे। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई यंत्र है उसका जैसे जो मीटर स्केल है 1 मिलीमीटर है सबसे छोटा खाना, तो अगर छोटे खाने से थोड़ा भी आगे रहेगा या तो इसको पहले वाला डिजिट बोलेंगे या अगले वाला। तो जो लीस्ट काउंट है नापने में या तो जैसे 1 mm है, इसके बिल्कुल पास से थोड़ा सा करीब है, तो इसको भी या तो पहले वाला बोलेंगे या तो बाद वाला बोलेंगे। तो जो लीस्ट काउंट होगा उसके बराबर यह बोल सकते हैं। ऐसे ही आपका तो x में जो आपका एरर आएगा चाहे तो प्लस होगा चाहे तो माइनस, और ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। कितने का, डेल्टा एक्स प्लस। ऐसे वाई में भी, ये तो एक्यूरेट वाई है, एक्यूरेट काम करना संभव नहीं है, या तो डेल्टा वाई ज्यादा बोलेंगे या तो कम बोलेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये प्लस माइनस एक बार फिर हल्का थोड़ा सा बोल देंगे। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसको जूम करके देखिएगा, जैसे मान लो ये यहां से 1 2 3 4 5 खाना है, ठीक। अगर मान लो ये जो चौथा खाना है अगर बिल्कुल कोई चीज ना पड़ रहे हैं, चौथे खाने पे ही आया तब तो 4 मिलीमीटर बोलेंगे। 5वें खाने में आया तब तो बिल्कुल इस लाइन के सीध में आया तब तो 5 मिलीमीटर बोलेंगे। अच्छा, अगर 5वीं लाइन से थोड़ा भी कम है, बहुत थोड़ा कम है, तो या तो इसको 4 बोलेंगे या तो 5 बोलेंगे। देखो है थोड़ा सा कम, या तो 4 बोलेंगे या तो 5 बोलेंगे। 4 बोलेंगे सब लोग इतना कम बोल रहे हैं। अगर इस डिस्टेंस को हम 4 बोल रहे हैं, समझ लो यहां से इतना कम पड़े, या अगर मान लो कोई डिस्टेंस यहां है, अगर इसको हम 5 बोलेंगे, समझ लो ये जो लिस्ट काउंट था इतना हमने क्या बोला, ज्यादा बोल दिया। तो कहने का मतलब जो लिस्ट काउंट है उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वाई का जिस जन से मापा डेल्टा वाई एरर है, तो चाहे प्लस होगा चाहे माइनस। अच्छा, इसके लिए बहुत आसान होता है, थोड़ा सा इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए, जेड प्लस माइनस जेड। अब ये प्लस है तो ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं है। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, या जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। हाई एक्स और वाई को एक साथ करो। अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई क्या बोल सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, अब ये x प्लस वाई है, इसको बोल सकते हैं जेड प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये डेल्टा है। अब ये जेड कैंसिल, तो कहने का मतलब है कि डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा। तो देखो बताना हम ये चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब है डेल्टा जेड क्या है, जेड में होने वाला एरर बराबर एक्स में होने वाला एरर धन वाई में होने वाला एरर, ठीक है ना। तो अब जैसे हम ये डेल्टा जेड क्या है, जेड में होने वाली त्रुटि। तो जब भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल ही बनता है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं। अगर हम ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर संभावित पूछ रहा है तब तो जो निकलता वही सही है। देखिए अक्सर अधिकतम त्रुटि पूछता है, ये मैक्सिमम एरर पूछता है। अब दिमाग लगाओ, जब मैक्सिमम एरर रहेगा इसका अधिकतम मान कब होगा, जब सारा का सारा क्या हो जाएगा, धन। तो अगर ये मैक्सिमम एरर निकालना है तो डेल्टा जेड इक्वल टू ये भी धनात्मक हो और ये भी क्या हो, धनात्मक। कब ऐसा, जब ये मैक्सिमम। तो कहने का मतलब सीधा इसके रिलेशन का कोई यूज नहीं है। देखो अगर कोई भी भौतिक राशि ऐसे 2 राशियों के ऊपर निर्भर कर रहा है जो उसके संकलन या व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाने से मिलता है, तो इसमें होने वाली कुल त्रुटि बराबर इसमें होने वाली त्रुटि अधन इसमें होने वाली त्रुटि। जब किसी भौतिक राशि का मान इन दोनों के ऊपर जो योगफल, या चाहे यहां धन हो चाहे यहां ऋण
तो इसका जो इसमें कुल एरर रहेगा, इसमें एरर और इसमें एरर के योगफल की क्या होगा, बराबर, जैसा कि ठीक। अच्छा, तो ये तो हाँ, अब यहां से मेन आपको सीखना है गुणन एवं विभाजन, क्योंकि इसी पर पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेगा। इसका यूज बहुत कम होता है, तो हम भी हल्के में ले रहे हैं। अब यहां से आपको सीखना है तो गुणन एवं विभाजन, जैसे कोई इनटू में है, जैसे एरिया हो गया, एरिया ए बराबर आपका लंबाई गुणे चौड़ाई एक्स इंटू वाई बोल सकते हो। तो एक भौतिक राशि ए बराबर एक्स गुणे वाई, अगर गुणे में है तब परसेंटेज एल कैसे निकालते हैं, ठीक। अच्छा, तो इसके लिए देखिए दो मेथड है। एक मेथड जो आपके बुक में होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल से निकालना है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इंटरमीडिएट में भी नहीं है, तो इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताया था, कहा था कि 11 वाले बच्चे पढ़े वो शुरू से पढ़ा, तो अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो फिर से वीडियो खोल के परमुटेशन देख लीजिएगा। उसमें फैक्टोरियल 4 हुआ, फैक्टोरियल 8 हुआ, इसका वैल्यू मैं बताया था। अब एक आपको मैं फार्मूला दे रहा हूं, ये पूरे फिजिक्स में लगता है, पूरे फिजिक्स में फार्मूला बना के इसको याद कर लीजिए। जैसे 1 प्लस एक्स पावर एन, क्या फार्मूला है, 1 प्लस एक्स की पावर कितना है, एन, बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 वही वाला है जो आया था पिछले क्लास में परमुटेशन में, फिर एक्स स्क्वायर, फिर n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक्स क्यूब, फिर अगले में एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, यहां पे x पावर 4 प्लस ऐसे ही अनंत तक जाएगा। तो बहुत ज्यादा समझ नहीं, देखो 1 प्लस एक्स पावर n, यहां पे 1 रहेगा, ये x है, अब घाते इसके n बराबर क्या होता है, 1 प्लस n x प्लस n इंटू n मतलब घटवा पे n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 वही जो आया था परमुटेशन में, एक्स स्क्वायर, ये जो यहां वाला इसका वर्ग, फिर अगले पद में n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर x पावर 3। ये सूत्र आपको 11th मैथ में ही मिलेगा जब द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे या कैलकुलस पढ़ाएंगे तो भी वहां पर मिलेगा। अब थोड़ा सा इस सूत्र में देखिए, ये जो x है, यदि x का मान बहुत कम है, x का मान कम में जैसे मान लो 0.01 है, ठीक है। तो अगर x का मान कम है तो x का अगर हम वर्ग बोले x स्क्वायर बोलेंगे तो 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तब इसका वैल्यू आएगा इतना, ये 4 के बाद करो। तो अब देखो अगर x का वैल्यू 1 से बहुत कम है तो ये तो कम है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर मान लो क्यूब करना होगा तब तो ऐसे और भी काफी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस फार्मूले में अगर x का मान कम हो, तो अगर x का मान कम हो तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, बहुत ज्यादा कम। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नगण्य। अब इस फार्मूले में देखो, अगर ये दो या इस पहले पद में जो x है, दूसरे में x स्क्वायर है, फिर तीसरे पद में x घाते 3, अगले पद में x घाते 4, इसके बाद वाले में 5, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यदि अगर x का मान काफी कम है तब क्या होगा, अगर मान कम है देखो ये तो कम वाला चलेगा, हाई जो x स्क्वायर वाला है ये मान यहां से यहां तो इसके आगे वाला क्या कर जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये यहां से यहां अगर x का वैल्यू कम है तो ये बस 2 पद लेके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो नगड़ हो जाएगा, तो इसके आगे जितना भी पद रहेगा सबको हम लोग क्या करेंगे, नगड़, क्योंकि x में 2 घात नगड़ है,
घात और भी कम, 4 घात और भी कम, तो बस 2 पद लेके छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग अब सूत्र इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n। अगर ये x बहुत कम है तो, या यहाँ एक मान लीजिए सीधे सीधे ये धन हो चाहे वो, तो हाई जो n रहेगा चाहे धन हो चाहे वो, ये n का इसी में सीधे सीधे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका काम करेंगे। तो हम जो मेथड आपको जिस मेथड से रिलेशन कराएंगे, इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। या तो ये सूत्र, अब ऐसे भी इस सूत्र का उपयोग फिजिक्स में तमाम कई चैप्टर में है इसका, तो इसी को हम लोग यहां करेंगे। अब जैसे मान लो, अब जैसे आपका एरिया होता है वो लंबाई और चौड़ाई और सब के बराबर होता है, तो वहां पे गुणा मिल रहा है। तो ऐसे कोई भौतिक राशि है, तो मान लो एक खासा टिप्पण ले लीजिए, मान लो कोई भी भौतिक राशि वाई, वैसे तो ये रास्ता गुणांक होता है, या कुछ भी मान लो ये वाई भौतिक राशि है। इस वाई भौतिक राशि का मान किस सूत्र से निकाला जाता है, ए क्यू बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। एक जैसे आपका आयतन होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई ऊंचाई, घन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घन तो भौतिक राशि है, तो घन भौतिक राशि बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे ये वाई कोई भौतिक राशि है, इसका मान किसके बराबर है, ए भी कोई भौतिक राशि है, बी भी कोई भौतिक राशि है, सी भी कोई भौतिक राशि है। तो वाई का मान ए क्यूब बी अपॉन सी स्क्वायर, इसके मान को अब ये प्रैक्टिकल करना। देखो वाई का मान कैलकुलेट करना है आपको, कैसे निकालना है, कोई प्रैक्टिकल किया गया होगा, उस प्रैक्टिकल से ए का मान निकालेंगे, फिर कोई प्रैक्टिकल किया हो गया, उस प्रैक्टिकल से बी का मान, जैसे कोई चीज का घनत्व निकालना है तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो उसका द्रव्यमान प्रैक्टिकल करके नापेंगे आयतन, उसकी लंबाई नाप के फिर उसका आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप के आयतन निकालेंगे। ऐसे ही वाई का मान निकालने के लिए पहले प्रैक्टिकल करके ए निकाले, फिर प्रैक्टिकल करके बी निकाले, फिर प्रैक्टिकल करके सी निकालेंगे। जब प्रैक्टिकल करके निकालेंगे तो प्रैक्टिकल करने में कुछ एरर होगा, तो हमने माना कि जो ए है, ए में होने वाला एरर क्या है, डेल्टा ए। अब दिमाग में समझ लेना, ए जिस यंत्र से नापा गया होगा उसका लीस्ट काउंट डेल्टा ए। अच्छा, बी जिस यंत्र, अब बी में होने वाला एरर क्या है, डेल्टा ए, और सी में होने वाली त्रुटि या एरर क्या है, डेल्टा सी। अब देखो, तो जब ए बी सी तीनों का प्रैक्टिकल करेंगे, तीनों में कुछ तो कुछ त्रुटि जरूर होगा। जब त्रुटि वाला मान रखेंगे तो वाई क्या एक्यूरेट आएगा, क्या नहीं, वाई में भी एरर होगा। अब हम माना कि वाई में एरर कितने का है, डेल्टा वाई। ठीक, तो चलो। अच्छा, प्लस माइनस के चक्कर पता को पता है, तो त्रुटि ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो, तो ध्यान रखिए, कोई एक भौतिक राशि वाई है, उसका फार्मूला है ए क्यू बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक। अच्छा, तो अब प्रैक्टिकल जो किया जाएगा, ए का प्रैक्टिकल किया जाएगा, बी का, सी का प्रैक्टिकल करके सब मान यहां रखेंगे। तो जब प्रैक्टिकल करके मान लिखेंगे तो ए में एरर डेल्टा ए का है, सी में डेल्टा सी का, बी में डेल्टा बी का। जब एरर वाला मान रखेंगे तो वाई में भी एरर आएगा। तो अब चलो, तो जब सब गड़बड़ रखेंगे तो वाई भी तो गड़बड़ आएगा। तो वाई का गड़बड़ मान वाई प्लस डेल्टा वाई, अभी वाई दो बराबर क्या होगा, ए का क्यूब है, तो ए का एक्यूरेट ए वैल्यू तो आया नहीं होगा, ए में कुछ त्रुटि रहा होगा, तो ए हम प्लस मान के यहां पर चल रहे हैं, ए प्लस डेल्टा का क्यूब। देखो था एक्यूरेट ए, लेकिन जब प्रैक्टिकल किए तो प्लस या माइनस में कुछ एरर था, तो हमने मान लिया कि डेल्टा ए का एरर है, तो ए का क्यूब के स्थान पे ए प्लस डेल्टा ए का। बी के स्थान में क्या लिखेंगे, बी प्लस डेल्टा बटा सी स्क्वायर, सी के स्थान पे सी प्लस डेल्टा सी का, यहां स्क्वायर है प्लस स्क्वायर, यहां माइनस से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। बताया ना कि ज्यादा भी एरर हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे वही है
कि 2 mm है तो 2.00001 mm है तो भी 2 बोलेंगे, या 2.999 है तो उसको 2 बोल सकते हैं, तो वही चीज। अच्छा, अब चलो काम को आगे बढ़ाओ। अब इसमें से बेटा हम एक कॉमन लेके बाहर कर रहे हैं। चलो अभी डिटेल कर दे रहे, देखिए सब कैलकुलेशन आगे डायरेक्ट किया जाएगा। देखो अभी ब्रैकेट के अंदर ही ये क्यूब यहां है, यहां से ए हम कॉमन किए तो 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें अंदर ए हमने कॉमन किया, ए जब कॉमन किया ऐसे भाग करेंगे, ए ये भाग किया और क्यूब पूरे के अंदर है, पूरे के अंदर ऐसे यहां से बी निकालो बाहर, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी अपॉन, अब इसमें से सी बाहर कर तो 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, पूरे का वर्ग था तो यहां से ऐसे वर्ग। ये डिटेल स्टेप लिख दे रहे हैं, लेकिन अभी हमेशा के लिए आप समझ जाइए, आगे डायरेक्ट क्या करेंगे तो y प्लस डेल्टा, इसको शब्द का फर्स्ट बोल दीजिएगा। अब देखो यहां से ये पूरे का क्यूब है, यहां पे जो कॉमन किया यहां पे पूरे है तो ये a का भी क्यूब और ये जो कोष्टक है 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इसका भी क्या है क्यूब। ऐसे ही ये b है 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। अपॉन देखो ये पूरे का वर्ग है, सी इसमें से कॉमन लेके बाहर क्या था तो यहाँ पे इंटू है, बाहर करेंगे तो सी का स्क्वायर है भाई, पूरे इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, सी का स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी का, ठीक। अब देखो सब इंटू इंटू में है, ठीक है ना, तो y प्लस डेल्टा वाई सब इंटू में है, तो हाई ए क्यूब हाई बी अपॉन हाई सी स्क्वायर एक जगह लिखिएगा, फिर 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए का क्यूब, ये इसको इकट्ठे लिखा था, फिर ये आ गया 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा ये जो बचा है इस सब इंटू में है, इसको ऊपर ले आएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल देंगे, 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी का घात है माइनस, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट ए क्यूब बी अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या हो सकते हो y, तो y प्लस डेल्टा वाई, तो इस पूरे को क्या हो सकते हैं y, फिर ये है 1 प्लस, अब देखो बोर्ड थोड़ा सा कम यूज करिए, ये फार्मूला यहाँ पे हम और लगाएंगे। देखो ये तो इसके स्थान पर तो ये चलो रजिस्टर बढ़ा दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए का क्यूब 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी का घाते। अच्छा इसमें बेटा ये x और यहाँ धन हो चाहे ऋण हो जो भी रहेगा बस इसका इसमें सीधे बुरा कर दिया जाएगा। हाँ अब देखो ये हाई y को चाहो तो उधर भेज दो, ये y को भी उधर भेज देंगे, लेकिन इसमें देखो सूत्र लगेगा 1 प्लस माइनस एक्स पावर, एक्स कम होना चाहिए, देखो डेल्टा ए कम था, अब ऐसे भी ए से भाग करेंगे तो बहुत कम हुआ नहीं कम होगा, ये चूंकि कम है तो यहां से फार्मूला लगेगा मीन्स कि 3 का सीधे इसमें क्या होगा गुणा होगा। ऐसे ये भी देखो डेल्टा सी कम होता है, डेल्टा सी मतलब अब जैसे मीटर स्केल है आपका 40 mm 50 mm ऐसे नाप रहे हैं, अब उसकी तुलना में जो उसका लीस्ट काउंट होता है बहुत कम में होता है ना, अब यहाँ से कोई भी दूरी नापेंगे तो मीटर स्केल से नापने वाली दूरी में गड़बड़ी 1 मिलीमीटर की होती है ना, तो जहाँ पे 4-6 मीटर है तो वहां 1 मिलीमीटर क्या है बहुत कम है, ये कम है, इसमें इससे भाग करेंगे तो और कम हो जाएगा, ऐसे ये भी कम ये भी कम, ये तीनों कम है तो तीनों में ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, अर्थात यहाँ 3 का गुणा यहाँ 1 का गुणा, यही यहाँ ऋण 2 का गुणा करेंगे। अच्छा तो चलो ये y को इस तरफ भेज देते हैं, y प्लस डेल्टा अपॉन, इसको इधर भेज दिया,
ये इंटू में था, ध्यान रखिएगा, इंटू, उधर जाके अपॉन वाई हो जाएगा बराबर। अब ये कोष्टक, ये 3 का इसमें गुणा कर रहे हैं, 1 + 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ये गुणा हो गया, 1 प्लस ये है आपका डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसमें भी 2 से गुणा होगा, 1 - 2 डेल्टा सी अपॉन। अब सारा ब्रैकेट छोड़, दिमाग में रखिएगा, ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी एरर है ना, जो डिस्टेंस की तुलना में ये त्रुटि क्या होती है, बहुत कम होती है। कोई भी अंक है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, अरे अल्पतमांक सबसे कम से कम होता ही है, तो कम तो है ही। अब जैसे कम का अगर वर्ग करेंगे, चाहे क्यूब करेंगे, या कम में कम से गुणा करेंगे तो और कम हो जाएगा। जैसे 0.1 गुणे 0.2 दोनों ही कम है ना, 0.02 और कम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, इसको अलग अलग कर दो, y अपॉन वाई प्लस डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल, पहले ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, एक का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इस पे गुणा कर दो, अब इसका इस पे गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, +3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये अभी बचा है 1 - 2 डेल्टा सी अपॉन सी, ये कोष्टक में लिखिए। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे ये डेल्टा ए कम था, डेल्टा ए में ए से भाग किए और कम हुआ, ऐसे ये भी कम था, तो कम में कम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज आएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे इस चीज को, तो ये वाई वाई 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ये नगण्य कर दिया, इसको ब्रैकेट पर करके इसको अलग ब्रैकेट से लिखो, 2 डेल्टा सी अपॉन सी, इसको नगण्य क्यों किया यहां से। अब ये भी ब्रैकेट हो गई, 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो ए का गुणा करेंगे ए, इसमें -2 डेल्टा सी अपॉन सी। अब इसका इसमें गुणा करो, डेल्टा बी अपॉन बी, इसका इसमें -2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसका इसमें +3 डेल्टा ए अपॉन ए माइनस 3 दूना 6 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। बस वही ध्यान रखो, कम में बहुत कम से गुणा करेंगे तो उसको नगण्य कर देंगे। देखिए इसमें डेल्टा ए भी था, डेल्टा सी भी था, ए से भाग गया, सी से भाग, तो इसको भी क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे। ऐसे ही देखो, ये डेल्टा सी अपॉन सी था, ये डेल्टा बी अपॉन बी था, कम ये भी है, कम ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, नगण्य हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, देखो ये एक से एक कैंसिल, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या बचा, -2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा ए अपॉन ए। इसको सिस्टमेटिक फॉर्म लिखो, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी -2 डेल्टा सी अपॉन सी। अब ये डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या चीज है, पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसमें अनुमेय त्रुटि, औसत त्रुटि, माप त्रुटि, उसी में हम भिन्नात्मक त्रुटि भी बताए थे। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, एक में होने वाली त्रुटि, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, एक में होने वाली त्रुटि। जैसे ये आपका वाई हम लोग कर रहे हैं, और वाई में होने वाली त्रुटि क्या है, डेल्टा वाई। तो चूंकि वाई में होने वाली त्रुटि डेल्टा वाई है, इसलिए एक में डेल्टा वाई अपॉन वाई, और एक में होने वाली जो त्रुटि रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। या एरर बटा उसका एक्चुअल मान का अनुपात को बोलेंगे भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसी में आपको अगर 100 में निकाल देंगे तो उसको प्रतिशत त्रुटि बोलेंगे। तो
100 में तो डेल्टा वाई अपन वाई इंटू 100। तो इस डेल्टा वाई अपन वाई को इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्नात्मक त्रुटि। हम बोले प्रतिशत त्रुटि बताओ तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब 100 से हम समझ लीजिएगा, अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना है दोनों पक्षों में 100 से गुणा हो जाएगा, बोर्ड पर जगह नहीं है। अब यहां पे एक खास बात देखिए, ये क्वेश्चन था, इसका ये जरूरी था, ठीक है ना, या लिखना जरूरी है तो इसको लिख लीजिए। अब केवल न्यूमेरिकल की ही चर्चा होनी है। अब आपको न्यूमेरिकल इसका कैसे करना है, इसका कर दो, इसकी शक्ल देखना, फिर ध्यान से इसकी शक्ल देखना। देखो इससे y बराबर a क्यूब b अपॉन सी स्क्वायर है, तो इसका यही व्यंजक बनाना मेन है। इसका एरर का फंक्शन क्या मिला है, इससे y को डेल्टा y अपॉन y बराबर, देखो जो ये घात है, घात किस पे चेंज हो गया, गुणांक, और यहाँ पे गुणे है, जो घात आ गया है गुणांक में और जो गुणा बदल गया धन, फिर b को डेल्टा b अपॉन b। अब ये c को ऊपर आएगा तो माइनस 2 घात होगा, तो ये -2 डेल्टा c अपॉन c। अब बोर्ड पर जगह नहीं खाली है तो इसका आप प्रैक्टिस कराओ, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट टर्म पर अब हम न्यूमेरिकल में कैसे कैसे क्या करना है इसको